वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और इससे पहले मैंने क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें हमसे बोला गया डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पर हमें 4 सेट गिवन है, ए बी सी और डी। हमें बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो जो सेट गिवन थे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया उनको। अब देखो यहाँ पर हमें सबसेट बताना है, तो सबसेट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको सबसेट बताऊँ तो मान लीजिए कोई पहला सेट है वो किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। मतलब कि अगर मुझे ये दिखाना है कि ए बी का सबसेट है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो ए है इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब जो इसका एलिमेंट होगा वो एक्स होगा और एक्स एक रियल नंबर होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 2 और 6, ठीक है ना। इसको आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, फेयर में भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर क्या है, एट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस माइनस 8x को हम लिख सकते हैं माइनस का 2x माइनस 6x, ठीक है। 2 और 6 माइनस का 8x आ गया और 12 वन जा 12 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, ठीक है। प्लस में 12 बराबर में 0। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, बराबर में कितना है 0। तो यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर 0। इनको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 या फिर x की वैल्यू आएगी 6। तो मतलब क्या है कि जो a है इसके पास 2 एलिमेंट है 2 एंड 6, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a के सारे एलिमेंट, a के पास क्या है 2 एंड 6 और b के पास क्या है 2 4 6, तो a के सारे एलिमेंट b में बिलोंग करते हैं। तो मतलब a जो है वो b का सबसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। पूरी सारी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ए के पास 2 है 6 है, तो 2 और 6 बी में मौजूद है, मतलब ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। और जो देखो ए है ये सी का भी सबसेट होगा, ठीक है। ए क्या हो गया सबसेट सी का, क्यों, क्योंकि ए के पास 2 एंड 6 हैं तो 2 एंड 6 जो है सी में ही मौजूद है। ए जो है वो डी का सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 है जो इसके पास नहीं है, 6 तो है लेकिन 2 नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो बी है, बी के पास 2 4 6 है, सी के पास 2 4 6 8, इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर 2 4 6 सारे के सारे एलिमेंट सी के पास हैं, तो जो बी है वो सी का एक सबसेट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो डी है वो सबका ही सबसेट होगा। डी के पास क्या है 6, तो ए के पास भी 6 है, तो डी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, तो डी जो हो गया वो सबसेट हो गया ए का। इसी तरह से जो डी है वो सबसेट होगा बी का, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, और जो डी है वो एक सबसेट होगा सी का भी, क्योंकि इसके पास भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमसे बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false, if it is true prove it, if it is false give an example। मतलब कि हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। जो ट्रू है उसे हमें प्रूव करना है कि ट्रू कैसे है, और जो फॉल्स है उसमें हमें एक एग्जांपल देना है। देखो किसी भी बात को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देना होता है, तो मतलब गलत साबित करने के लिए सिर्फ हमें एक एग्जांपल देना होगा, लेकिन अगर मैं सही साबित करना है तो उसके सारे केस सही होने चाहिए, मतलब उसे पूरा प्रूफ करना होता है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई एलिमेंट एक्स है जो सेट ए को अगर बिलोंग करता है और जो सेट ए है वो बी को बिलोंग करता है, तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा या नहीं, ये बात हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और जो सेट ए है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा ये बताना था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, मान लेते हैं सेट जो ए है, एक एग्जांपल देना भाई, क्योंकि फॉल्स है तो सिर्फ एक एग्जांपल देना है। सेट जो ए है मान लेते हैं इसके पास एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 2, ठीक। और जो सेट ए है ये बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी जो है उसके अंदर ए जो है वो एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। देखो ए वैसे तो एक सेट है,
जो ए है वो क्या है, वो एक सेट है, बट ये बी के अंदर मौजूद है, मतलब बी के लिए ये सेट एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है वो बी को बिलोंग तो कर रहा है, इसके अलावा बी के पास और भी एलिमेंट हो सकते हैं। चलो कोई भी एलिमेंट लिख दो आप, मान लो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मान लो इसका कोई एक एलिमेंट लो 1 जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट एक्स बराबर हमारा 1 है थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जो है वो सेट ए में है, और जो पूरा का पूरा सेट ए है, ठीक है, यानी कि सेट ए वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सेट ए बी में है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर एक्स है वो बी में नहीं है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे बी में कहीं 1 नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी को। अब ये मत कहना कि 1 और 2 तो इसके अंदर है तो 1 क्यों नहीं कर रहा, 1 तो दिख रहा है। भाई देखो ये इसके अंदर है, तो ये पूरा एक यूनिट है, इसमें आप सिर्फ 1 को नहीं बोल सकते अलग से। तो मतलब अलग से 1 अकेला इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा एलिमेंट की तरह। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हमसे बोला गया इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है, और जो बी है वो सी को बिलोंग करता है, देन ए बिलोंग करेगा सी को। अब ये फॉल्स है ट्रू ये हमें बताना है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। तो कोई भी सेट ए मान लो आप, सेट ए के पास मान लेते हैं एक एलिमेंट है 1, और फिर बी एक ऐसा सेट मानो कि ए उसका सबसेट हो, मतलब 1 तो बी के पास होना ही चाहिए। तो मान लेते हैं बी के पास है 1,2, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ए के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है, बी के अंदर ये दोनों एलिमेंट है, तो पक्की बात है यार ए तो बी का सबसेट हो गया ना, यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा जो बी है वो सी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब सी एक ऐसा सेट होगा कि पूरा का पूरा बी उसके अंदर आता होगा। तो बी के पास क्या है, बी के पास है 1,2, ठीक है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है सी के पास, मान लो चलो 5 है। तो यहाँ से जैसे ही इतना हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा बी है, बी पूरा का पूरा सी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से बी जो है वो सबसेट बिलोंग करता है मतलब सी को। लेकिन यहाँ पर देखो जो ए है, क्या वो इसके अंदर आया सी के अंदर? नहीं। अगर ए सी के अंदर मौजूद होता तो हम कहते हैं कि भाई सेट ए बिलोंग करता है सी को, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सी से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है ए सेट क्या है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है क्या सी को? नहीं। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो पक्की बात है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये चीज़ सी के अंदर मौजूद होती तो हम कहते ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 3 है इसमें बोला गया इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए विल बी सबसेट ऑफ सी। तो जाहिर सी बात है ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? देखो आप ऐसे ही सिंपली सोच सकते हो यार कि ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, और बी सी का सबसेट है मतलब पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, और बी के अंदर क्या है ए, तो जाहिर सी बात है यार ए सी के अंदर भी तो होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, ट्रू है तो हम एक एग्जांपल नहीं दे सकते, सिर्फ हमें पूरा प्रूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट एक्स है जो सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग करेगा, ये पक्की बात है कि ये एक्स बी को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। तो ए अगर बी का सबसेट है मतलब जो भी एलिमेंट ए के अंदर हैं पक्की बात है वो बी के अंदर होंगे ही होंगे। तो अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो पक्की बात है एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से एक और बात हम कह सकते हैं कि भाई अगर x b को बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करेगा, ये हमें बताएगा कि x c को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर b सेट है, सेट b, वो एक सबसेट है c का। इसका मतलब अगर ये इसका सबसेट है तो जो भी एलिमेंट इसके पास हैं वो इसके पास होंगे ही होंगे, ठीक। तो यहाँ से x c को भी बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही x c को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा था तो x c को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो a है वो सबसेट हो गया c का। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसको और इसको देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि अगर x
ए को बिलोंग करता है तो एक्स सी को भी बिलोंग करेगा, तो मतलब जो ए है वो सी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अब देखो जिसका चौथा पार्ट है, इसमें हमें दिया गया इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए विल नॉट बी सबसेट ऑफ सी। तो ये भी गलत है भाई। ठीक है, ये क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए सी का भी सबसेट नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सेट ए है, ठीक, सेट ए के पास एक एलिमेंट है 1 और जो सेट बी है उसके पास एक एलिमेंट है 4। तो यहाँ से देखने से पता लग रहा है भाई कि जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह से मान लेते हैं जो सी है, सी के पास है 1,9। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बी के पास 4 था, सी के पास तो नहीं है ऐसा कुछ। तो इसका मतलब जो बी है वो सी का सबसेट तो नहीं है, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सेट ए के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 और जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है सेट सी को। आप देख सकते हो यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि जो ए है वो सबसेट है सी का। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो एक एग्जांपल हमें ऐसे मिल गया भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि हमें फॉल्स प्रूफ करना था तो एक एग्जांपल काफ़ी है, इसमें ऐसे पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स था तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे हमसे बोला गया इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, सेट ए, जिसके पास है 1 2 4। ठीक है, ये 3 एलिमेंट, और बी हमें एक ऐसा सेट लेना है कि ए उसका सबसेट ना हो, मतलब ये सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, कोई 1 2 हो सकते लेकिन सारे नहीं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया, चलो इसको 1 5 6। ठीक, तो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई कंडीशन। अब यहाँ से कोई एक चीज़ ऐसी दिखाओ जो ए को तो बिलोंग करती हो लेकिन बी में ना हो। तो जैसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, तो ये बात गलत हो जाएगी ना भाई, तो हम बोल सकते हैं बट जो 4 है वो बिलोंग करता है ए को। आप देख सकते हो जो 4 है वो ए के अंदर है, जो ये 4 है वो बी के अंदर नहीं है। तो 4 ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा था बी को करेगा एलिमेंट जो भी होगा। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये था पार्ट नंबर 5। अब बात करते हैं 6 की। पार्ट इसमें से बोला गया कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और एक्स बिलोंग नहीं करता है बी से, तो पक्की बात है कि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है यार, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? देखो आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब है पूरे के पूरे एलिमेंट जो ए के पास हैं वो बी के पास भी हैं। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट बी के पास ही नहीं है तो वो ए के पास कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। अब वो एलिमेंट जो बी के पास ही नहीं है वो ए के पास भी नहीं होंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रू है तो प्रूव करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, लेट कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग करता है ए से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगर ए इसका सबसेट है तो इसका मतलब जो है एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि अगर लेट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ऑल्सो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्योंकि देखो वो सारे के सारे एक्स जो ए को बिलोंग करते हैं, पक्की बात है वो बी के अंदर तो होंगे ही होंगे। तो बी के अंदर वो सारी चीज़ें जो ए के पास हैं, तो जो बी के पास ही नहीं है, अगर बी के पास ही एक्स ना हो तो ए के पास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो आप सिंपली समझो यार, जैसे ए मान लो है 1 2, तो अगर ए बी का सबसेट है तो पक्की बात है कि ये 1 और 2 पूरा का पूरा ए बी के अंदर तो आता ही होगा। इसके अलावा कुछ और भी फालतू आए कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में ही नहीं है, मान लो 7 बी में नहीं है, तो 7 ए में कहाँ से होएगा? क्योंकि ये तो इसके अंदर पूरा पूरा मौजूद है। हालांकि एक एग्जाम्पल से इसको हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू प्रूफ करना था, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैंने बस समझाने के लिए बताया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।